देव गुरु बृहस्पति जी इंद्र की सभा में पहुंचे हैं। तो इंद्र अनेकों अप्सराओं के साथ अपनी सभा में बैठे हैं, देवता भी बैठे हैं। उसी सभा में जब देव गुरु बृहस्पति जी का पदार्पण हुआ है तो इंद्र ना तो अपने सिंहासन से खड़े हुए हैं और ना ही अपने आसन को छोड़ा, ना ही गुरु को बैठने के लिए कहा। माता बहनों, पल्लियां बिछते हुए कभी देखी नहीं है क्या? पहली बार देख रही हो? बोलिए बाकी बिहारी लाल की, श्याम सरकार की। एक प्रसंग याद आ गया। एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा, तो अपनी मम्मी से बोला, मम्मी हम तो आज कछु लिए। मम्मी बोली, बेटा तू कछु कहाँ ले? बोले आज हमें कछु चाहिए। मम्मी बोली, बेटा कछु क्या दे, बता तो क्या तुझे कछु चाहिए? बोले कुछ भी दे दे मम्मी, हमें तो कुछ चाहिए। मम्मी ने उसे खिलौना पकड़ाए, खाने के लिए मिठाई पकड़ाई, मगर बच्चा कुछ नहीं ले। बच्चा बोले हमें जे कछु नहीं चाहिए, हमें तो कछु चाहिए। मम्मी बेचारी परेशान है, अब इसे क्या दे खेलने के लिए? अब किससे ये प्रसन्न होगा? अब कुछ क्या ये समझे? बेचारी मम्मी भी परेशान, बच्चा भी परेशान। बच्चा को कछु चाहिए, मम्मी कछु दे रही, सो कछु ले नहीं रहा। बेचारी बड़ी परेशान, कभी पाल्ला में झुलावे, कभी गोद में झुलावे, कभी बाहर घुमावे। अच्छा बता बेटा तुझे क्या चाहिए? अच्छा आम चाहिए तुझे? नहीं नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो कछु चाहिए। मम्मी बड़ी परेशान। मम्मी ने क्या किया, दाल बनाई तो दाल में थोड़े कंकड़ डाल दिए। दाल में कंकड़ डाल दिए, बच्चा दाल खा रहा है। जैसे ही दाल खा रहा है तो उसके मुंह में वही कंकड़ तेजी से कटाक से हुए। बच्चा बोला, मम्मी जब में कछु है। मम्मी बोली, बेटा कछु मिल गया बस तो ठीक है, कछु मिल गया तो ठीक है। यही तो सोच रहे तुझे कछु मिल जाएगा। और ये गोविंद भगवान की। तो कछु के चक्कर में मत रहो, कथा में ही रहो। कछु तो बहुत ढूंढते रहोगे, अभी कथा ही ले लो केवल। और ये गोविंद भगवान की। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा इंद्र जो है बड़े अभिमान में बैठे हैं, इतने अभिमान में बैठे हैं कि गुरु जी का पदार्पण हुआ है तो शिष्य ने गुरु का सम्मान भी नहीं किया। अच्छा जो गधा होता है ना, गधा, जो लोग पापी होते हैं, पापी लोगों को गधा देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है। पापी कहता जैसे हम भार ढोरे वैसे ही जे भी भार ढो रहा है पाप का, जे तो हमारे ही स्टाफ का है। और जो ऊंट होता है ना, ऊंट अभिमानी लोगों को देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है। जो सीना तान के चलते हैं ना, उनको देख के ऊंट बहुत प्रसन्न होता है। ऊंट कहता है जैसे हम चल रहे वैसे ही जे चल रहा है, सीना तान के हमारे जैसा है। और सुअर किससे प्रसन्न होता है मान? अच्छा सुअर खाता क्या है? बोलो तेजी से, क्या खाता है? अब हम अपनी जुबान से तो नहीं बोलेंगे, सबको मालूम है सुअर क्या खाता है। गन्ना खाता है, या फिर वो क्या नाम, चाय पीता है। कच्ची पियो तो कच्ची बात, पक्की पियो तो पक्की बात, उतर जाए तो वही बात। चाय तो नहीं पीता है। और ये गोविंद भगवान की। तो सुअर क्या खाता है? कितनी भी गंदगी पड़ी हो खेतों में सब सफाई कर देता है। तो सुअर क्या खाता है? गंदगी। अब तो लोग जाने लगे हैं कहाँ, लेटरिन अब तो घर घर में बन गई, पहले तो खेतों ही में जाते थे और सुअर सब सफाई कर देते थे। जो लोग अंडा खाते हैं ना, अंडा, तो अंडा खाने वालों से, मीट खाने वालों से ये सुअर बहुत प्रसन्न होता है। सुअर कहता है जैसे हम सफाई कर रहे वैसे जे भी सफाई कर रहा, हमारे स्टाफ का है। तो इंद्र जो है बड़े अभिमान में बैठे, गुरु का सम्मान नहीं किया। गुरु सभा में खड़े रहे और गुरु जी वहां से चले जाते। अब इंद्र ने जब गुरु का सम्मान नहीं किया है, देव गुरु बृहस्पति जी जब चले गए, और ये बात कांठ में बांध लेना,
यदि आपने गुरु का सम्मान नहीं किया है, आपके कारण यदि गुरु नाराज हो गए हैं, आपकी गलती के कारण, और आपका कोई पश्चाताप नहीं है, तो गुरु को श्राप देने की जरूरत नहीं पड़ती है। शिष्य स्वयं ही धीरे धीरे निर्धन हो जाता है। इंद्र भी धीरे धीरे निर्धन हो गया, गुरु ने श्राप नहीं दिया, इंद्र निर्धन हो गया। सारी संपत्ति इंद्र की दैत्यों ने छीन ली। अब इंद्र रोते हुए देवताओं के साथ पहुंचे हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी हमसे गुरु का अपराध हो गया, मैंने गुरु का सम्मान नहीं किया। मेरी सभा में गुरु आए, खड़े रहे और चले गए। मैं अपने सिंहासन पे बैठा रहा, मैंने ना तो उनकी कुछ आओ भगत की, ना बैठने के लिए पूछा, वो बेचारे चले गए। और देखो ना मैं निर्धन हो रहा हूँ, क्या करूं मैं? वैसे तो उपाय गुरु से पूछ लेता, अब गुरु से भी कैसे पूछूं? ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र तू इतना बड़ा मूढ़ हो गया, तुझे ये नहीं मालूम था गुरु होता क्या है? तुझे ये नहीं मालूम था गुरु की गरिमा क्या है? तुझे ये नहीं मालूम था गुरु की शक्ति क्या है? और तूने गुरु का ये अपमान कर दिया। अब एक काम कर, यदि तुझे धनवान होना है तो जाकर के पहले गुरु बना, अन्यथा तुझे कोई धनवान करने वाला नहीं, पहले गुरु बना जा। मेरे गुरु पर तेरी बंदगी सबसे ऊंची है, सबसे
कहा, इंद्र जाकर के पहले गुरु बना, यदि तुझे धनवान होना है तो। इंद्र आते हैं, इंद्र ने आकर के विश्व रूप को गुरु बनाया। जब विश्व रूप को गुरु बनाया है तो विश्व रूप जब यज्ञ करते हैं और विश्व रूप ने ही इंद्र को अद्वितीय शक्ति प्रदान कराई है, मंत्र दिया है। और विश्व रूप जब यज्ञ करते हैं तो मंत्र बोलते हैं, ओम सुराय स्वाहा, ओम सुराय स्वाहा। बीच बीच में बोल देते हैं ओम असुराय स्वाहा, क्योंकि विश्व रूप की जो माता है वो दैत्य कुल की है, इसीलिए इनको थोड़ा प्रेम दैत्यों से भी है। तो इंद्र ने देखा ये जो दैत्य है, ये दैत्य भी खुशहाल क्यों है? हमारा तो धन में वापस मिल रहा है, मगर साथ में ये दैत्य भी खुशहाल क्यों होते जा रहे हैं? ध्यान से सुना इंद्र ने, तो इंद्र ने क्या सुना कि गुरुजी जब यज्ञ करते हैं, आहुतियां लगाते हैं, बीच बीच में बोल देते हैं ओम असुराय स्वाहा, ओम असुराय स्वाहा, इसीलिए धनवान होते जा रहे हैं। तो इंद्र ने अपने गुरु विश्व रूप को ही मार दिया। इंद्र ने जब विश्व रूप को मार दिया है तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अब इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी है तो इसी ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया। ये 4 भागों में कहां बांटा गया है ब्रह्म हत्या को? स्त्री भोजन द्रुमेन विश्वरूप पदोन भव विभक्त मनोग्रहण दविर्व्रत हत्या को। तो जो ब्रह्म हत्या लगी है, इस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया। कहां? एक भाग दिया गया है पृथ्वी मैया को। पृथ्वी मैया पहले बंजर नहीं थी, हर जगह उपजाऊ थी और ना ही ऊंची नीची थी, समतल थी पृथ्वी मैया। जब ब्रह्म हत्या का एक भाग पृथ्वी मैया को दिया गया है, तभी से पृथ्वी मैया जहां तहां बंजर हो गई और ऊंची नीची हो गई। दूसरा भाग ब्रह्म हत्या का दिया गया है जल को। जल में पहले बलूजा और फेन नहीं उठते थे। जब ब्रह्म हत्या का एक भाग जल को दिया गया है, तभी से जल में फेन उठने लगा। तीसरा भाग ब्रह्म हत्या का दिया गया है वृक्षों को। वृक्षों में पहले चिपचिपा गोंद नहीं निकलता था। जब ब्रह्म हत्या का एक भाग दिया गया है वृक्षों को, तभी से वृक्षों में से चिपचिपा गोंद निकलने लगा। चौथा भाग दिया गया है स्त्रियों को। जब चौथा भाग स्त्रियों को मिला है, तभी से स्त्रियां रजस्वला होने लगी। ये 4 एक इंद्र की गलती का भोग आज भी भोग रहे। इंद्र की गलती के ही कारण इनको ये भोग भोगना पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं उत्तरानंदन परीक्षित, जब गुरु को ही मार दिया है इंद्र ने, तो जो विश्व रूप के पिता हैं जिनका नाम है त्वष्टा, त्वष्टा ने यज्ञ रचाया। त्वष्टा ने कहा मैं यज्ञ रचाऊंगा और यज्ञ रचा करके ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा यज्ञ से जो इंद्र को ही मार दे जिसने मेरे बेटे को मारा। अब त्वष्टा ने यज्ञ रचाया। यज्ञ में जब आहुतियां लगाते हैं तो मांग ये रहे थे कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो। हड़बड़ी के कारण मांग लिया कि इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र पैदा हो। वृत्तासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया, जो एक बाण के बराबर प्रतिदिन बढ़ने लगा है। प्रतिदिन एक बाण के बराबर ये वृत्तासुर बढ़ रहा है और सारे देवताओं पर धावा बोल दिया। सारे देवताओं को अपने अपने सिंहासन से हटा दिया। सारे देवता भाग रहे हैं, सबको तंग कर रहा है। अब इंद्र दौड़े भागे पहुंचे फिर से देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी की शरण। ब्रह्मा जी अब क्या करें? अब तो वृत्तासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया, हमारे स्थान पे नहीं रहने देता, कहाँ जाए, क्या करें, कहाँ रहे जाकर। तब ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र अब सिर्फ एक ही उपाय है वृत्तासुर को मारने का। क्या उपाय है? जाकर के पहले मनाओ महात्मा दधीच को,
उसको मारने के लिए ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र है ही नहीं उसे कोई मार पाए। सिर्फ एक उपाय है, यदि महात्मा दधीच मान जाते हैं शंकर भगवान के वरदान से उनकी हड्डियां वज्र के समान हो गई। अगर उनकी हड्डियां मिल जाएं तो उन्हीं हड्डियों से ही विश्वकर्मा से शस्त्र बनवा लेना, उसी से वृत्तासुर का वध कर। अब सारे देवता पहुंच गए हैं महात्मा दधीच के पास। महात्मा दधीच से हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं, बड़े बड़े उपदेश कर रहे हैं। हे मुनिवर, ये शरीर परोपकार के लिए मिला है, इस शरीर से परोपकार करना चाहिए। एक ना एक दिन ये शरीर व्यर्थ में ही इस मिट्टी में मिल जाएगा, इससे अच्छा है शरीर से कुछ परोपकार हो जाए। महात्मा दधीच समझ गए ये जरूर अपना स्वार्थ लेके आएगा, इसीलिए उपदेश कर रहे। महात्मा दधीच बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या लेने आए हो, क्या इच्छा है तुम्हारी। देवता हाथ जोड़ के कह रहे हैं, प्रभु यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, सबको जाना है, इसलिए कुछ ना कुछ परोपकार करना चाहिए। समझा रहे हैं महात्मा दधीच को। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना।